और प्रदेश भर में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जिस प्रकार से लगातार प्रदेश भर में गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ना केवल ये जल संरक्षण अभियान है बल्कि जन अभियान भी है, क्या विशेष है और कितना अहम होने वाला है अभियान? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो प्रदेश है वो लगभग शुष्क प्रदेश है, जिसका डार्क जोन जिसको कहते हैं। ज़्यादातर जो हिस्सा हमारे प्रदेश का वो लगभग डार्क जोन के उसमें आ चुका है। एक ये विडंबना है कि हमारे यहाँ पर जो देश भर में जो कुल जल है उसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा सतही जल है देश भर का, उसका 1.16% राजस्थान के हिस्से में आता है, और जो भूमिगत जल है उसका 1.72% हमारे हिस्से में आता है। जबकि हकीकत बात यह है कि हमारे पास देश की जनसंख्या का 5.67% हिस्सा राजस्थान में रहता है, और हमारा यहाँ जो भूभाग है पूरे देश के भूभाग का 10.41% है। लेकिन इस सब की तुलना में मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे पास जल का जो स्रोत है वो इतना ही है, सतही जल का 1.16% और भूमिगत का 1.72%। तो हमारे यहाँ पानी की समस्या है, और ये आज की नहीं है, हमारे यहाँ पहले भी पानी की बड़ी समस्या रहती आई है। लेकिन हम सब ने देखा कि पहले हमारे यहाँ गाँव में, शहरों में जो लोग होते थे पुराने हमारे, वो कुओं की, बावड़ियों की समय पे सफाई करते थे, उसका निर्माण करते थे और पानी के स्रोत को डेवलप करते थे नए नए। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में पानी की बड़ी कमी आई है, और ये जो हमारे पानी के स्रोत हैं इनसे भी पानी की आवक ज़्यादा हो नहीं रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक बड़ा टास्क लिया कि हमारे प्रदेश को हम लोग पानी की जो कमी है उससे निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने 5 जून से, गंगा दशहरा जिस दिन था 5 जून से लेकर 20 जून तक एक जो हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया, और उसी के तहत एक पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर जल संरक्षण के अभियान चले। हम सब ने देखा कि जो अभियान सरकार ने शुरू किया वो केवल 10 दिन में, हम अगर 5 जून से 15 जून के बीच की बात करें तो केवल 10 दिन के अंदर अंदर वो जनता का अभियान बन गया, जन अभियान बन गया, और पूरे प्रदेश में हर जगह इस अभियान से लोग जुड़े। और एक जो मोटा मोटा आंकड़ा है केवल 10 दिन का, 5 जून से लेकर 15 जून तक का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जन भागीदारी दिखती है कि केवल इतने से समय में 88,000 कार्यक्रम होना, और उसमें प्रत्यक्ष रूप से 77 लाख से ज्यादा लोगों का भाग लेना, ये बताता है कि राजस्थान की जनता इस जरूरत को कितना महसूस करती है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आह्वान पर जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसके साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि जन भागीदारी की आपने बात कही, क्योंकि जो नाम मुख्यमंत्री जी ने रखा इसका जल संरक्षण जन अभियान, तो जन भागीदारी तो अहम है ही, उसी के साथ में जो जीर्णोद्धार की बात इस अभियान के माध्यम से की जा रही है वो कितनी अहम है? निश्चित रूप से आप देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि सामान्य तौर पर समाज के लोग और समाज के जो जागरूक लोग थे वो पुराने समय में नए कुओं का निर्माण भी करवाते थे, बावड़ियों का निर्माण करवाते थे, और समय समय पर उनका जीर्णोद्धार भी करवाते थे। जो वर्षा के जल स्रोत थे, जल के जो स्रोत थे उन सब का करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये काम सरकारों के हाथ में चला गया। तो अब इसमें पिछली सरकार में क्या हुआ उस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन राजस्थान की जो प्राथमिक जरूरत है पानी को लेकर, उसको लेकर राजस्थान की सरकार ने एक युद्ध स्तर पे काम किया है, और सरकार बनने के साथ ही किया है। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था कि राजस्थान को मैं पानी की समस्या से निजात दिलाऊंगा, तो पहले दिन से ही संकल्प के साथ इस अभियान को लिया, पानी के अभियान को। और आप देखेंगे कि अभी जो अभियान चल रहा है उसमें 1 लाख से ज्यादा जल संरचनाएं, जो नई जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य हमने लिया। और देखेंगे कि जो कर्म भूमि से मातृभूमि योजना जो चलाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उसमें 45,000 जो नई जल संरचनाएं हैं उनको लेने का लक्ष्य भी हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। लक्ष्मीकांत जी, पर जो एक अहम मुद्दा है जो देखा जाता है कि क्योंकि लगातार जो जल संरक्षण के अभियान है वो वर्षों से चलाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद जो कई जल स्रोत हैं, चाहे वो रामगढ़ की बात की जाए या बाकी की बात की जाए, तो उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती है। क्या कारण है? देखिए, तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप इसको 1 साल चला के छोड़ दोगे तो वो आपका जो प्रयास है, आपकी जो मेहनत है वो वहां पर खत्म हो जाती है, और अगली बार से अगर आपने उसको बहुत युद्ध स्तर पे नहीं चलाया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता जो आपने पहले किया है। लेकिन मैं आपको ये फिर दोहरा रहा हूं कि हमारी सरकार ने, जब सरकार के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, भजनलाल शर्मा जी ने, उसी दिन संकल्प लिया था कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो पानी की जरूरत है। और अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो राजस्थान में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां के लोगों को पानी की सख्त जरूरत नहीं हो। तो ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, हम अगर आज के चलते हुए अभियान को भी एक बार के लिए साइड में रख दें तो जो बाकी उनके संकल्प हैं जो पानी को लेकर हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो ईआरसीपी जो परियोजना है, जो आज
राम जल सेतु परियोजना बन चुकी है। राजस्थान के 17 जिलों के लोगों की, राजस्थान की कुल जनसंख्या के लगभग 40% लोगों की प्यास बुझाने वाली और उनको के खेतों में पानी पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी योजना, जिसकी बाट राजस्थान की जनता दशकों से देख रही थी, उसको भी अगर धरातल पर लाने का किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया है। आप देखिए, जो शेखावाटी का इलाका है उसमें दशकों से डिमांड है कि वहां यमुना का पानी लाया जाए, लेकिन कभी कोई बहुत प्रयास हुए नहीं और लोगों को झूठ बोलकर सरकारें सत्ता में आती रही। लेकिन पहले संकल्प के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने यमुना जल समझौता हरियाणा की सरकार के साथ किया और उसकी डीपीआर तैयार हो रही है और आप जल्दी देखेंगे कि वो भी धरातल पे आएगी। और राजस्थान के जो 3 प्रमुख जिले जहां पानी की बड़ी समस्या है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वहां भी पानी यमुना का आएगा, वहां के लोगों की सिंचाई के लिए और पीने के पानी के रूप में यमुना का पानी आएगा। ऐसे ही चाहे देवास की बात कर लें, चाहे बीसलपुर प्रोजेक्ट की बात कर लें, चाहे जो गंग नहर है जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है, वहां उसके पानी की मात्रा बढ़ाने से लेकर, उसका फ्लो बढ़ाने से लेकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए और उसी के कारण आज राजस्थान में जल क्रांति आई है। और उसके साथ ये जो मुख्यमंत्री जी का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, वो उसमें एक बड़ी गति क्योंकि लगातार क्यों सरकार भी संकल्प नजर आ रही है, जैसा बताया आपने। परंतु जो एक और अहम बात मुझे नजर आ रही है लक्ष्मीकांत जी यहाँ पे, क्योंकि 5 जून से लेकर 20 जून तक जो ये अभियान निर्धारित किया गया, गंगा दशहरे से इसको शुरुआत की गई, इसी के मद्देनजर इसको वंदे गंगा नाम दिया गया। परंतु 20 जून के बाद में सरकार का क्या रुख होने वाला है? क्या सरकार इसको आगे चलाएगी? सरकार इसको किस प्रकार आगे लेके जाएगी? और क्योंकि एक जन अभियान है तो जनता को किस प्रकार जागरूक किया जाएगा आगे? मैंने आपको जैसा बताया कि 5 जून को जब जमरामगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी जी, तो वहीं से जनता इसके साथ जुड़ने लगी थी और जनता से जुड़ने के साथ साथ जनता के कई सारे अभियान इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें लिए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी कुछ वर्षों पहले तक राजस्थान की जनता और गांवों में जो रहने वाले हमारे प्रमुख लोग हैं वो पानी की चिंता करते थे और वो पानी को पवित्र मानकर उसकी रक्षा का संकल्प लेते थे। अब एक भार सरकारों के ऊपर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कई सारे इसमें काम जोड़े जो जनता को सीधा कनेक्ट करते हैं। उसमें प्रभात फेरियां होंगी, रात्रि चौपाल होंगे, लोगों के बीच में जो सरकार के लोग हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको जाने के अनेकों माध्यम से सरकार ने प्रयास किया और उसी का आज नतीजा आप देखिए। जैसा मैंने आपको कहा कि 88,000 जगह केवल 10 दिन में ये कार्यक्रम हुए। 15,000 से ज्यादा सरकारी जो कार्यालय हैं उनके अंदर ये सफाई के कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। राजस्थान जैसे प्रदेश में पानी को लेकर जागरूकता का इतना बड़ा अभियान आज से पहले कभी नहीं चलाया गया और इसका परिणाम भी आप बहुत सुखद परिणाम बहुत जल्दी देखेंगे कि जब राजस्थान में जो पानी का संकट है उसको हम अपने प्रयासों से दूर करने की कोशिश जो हमारी हुई है उसमें सफल होंगे। बिल्कुल, ये तमाम जो आंकड़े भी आपने दिए, तमाम जो बातें बताई, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार योजनाओं के माध्यम से भी, आंकड़ों के माध्यम से भी और धरातल पर जिस प्रकार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है ना केवल योजनाओं को धरातल पर लाया जाए बल्कि उनको जो जन जन तक है उसका जो फायदा भी हो पहुंचाया जाए। परंतु लगातार जो विपक्ष भी है वो कटाक्ष करता नजर आता है कि जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो जितनी अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वो धरातल पर उस प्रकार से नहीं उतर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर विपक्ष पॉजिटिव होता, सकारात्मक होता तो जो समस्या आज देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी आज की है उस पार्टी को 55 साल इस प्रदेश में राज करने का अवसर मिला है। अगर वो पार्टी गंभीर होती, राजस्थान की जो बेसिक समस्या है, राजस्थान की जो मूल समस्या है उसको लेकर अगर गंभीर होती तो निश्चित ही आज वो स्थिति आकर खड़ी नहीं होती। जो मैंने आपको आंकड़े गिनाए कि हमारे पास 27 जल का 1.16 और जो हमारा भूजल है उसका 1.72% पूरे देश का हमारे पास बचा है जो हमारे पास है। तो ये स्थिति परिस्थिति थोड़ी निकलती अगर वो सरकारें गंभीर होती हैं, उनके लोग गंभीर होते। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो अच्छी भावना के साथ प्रदेश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चले हैं और उन्होंने सफलता पाई है और ना केवल इसमें सफलता पाई है बल्कि मैंने आपको गिनाए कि जो मुद्दे इस प्रदेश के जल संरचनाओं से जुड़े हुए थे और जो दशकों से पेंडिंग थे, दशकों से लटके हुए थे, उनको धरातल पे लाने का काम भी किया, जिसमें राम जल सेतु का मैंने आपका जिक्र किया, यमुना जल समझौते का जिक्र किया, देवास परियोजना का जिक्र किया। ये सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो दशकों से लोगों की डिमांड थी, लेकिन उसको धरातल पर उतार कर लोगों तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। बिल्कुल, तमाम लगातार प्रयास सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पर जो क्योंकि जल संरक्षण जन अभियान है, तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी? क्योंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं और हमारी प्रमुखता है कि जो सरकार की योजना है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए काम में आए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो जल संरक्षण है
जी। वो हमारी पीढ़ियां करती आई हैं, हमारे पुरखे करते आए हैं जी। और उसके साथ हमारा सेंटिमेंट जुड़ा जी। है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब वो दुनिया में आता है, जी। तो उसका पूजन भी किसी जल स्रोत के यहाँ ले जाकर किया जाता है, चाहे वो कुआं होगा, बावड़ी होगी, जी। या आपने देखा है कि हमारे यहाँ उसका पूजन होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज ये मानते थे कि दुनिया में अगर कोई सबसे पवित्र चीज है तो वो जल है, और जी। उसी से सभ्यताएं पनपती हैं, उसी से जीवन पनपता है। तो जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, चाहे सिंचाई के पानी के लिए हो, चाहे और किसी अन्य स्रोत उस चीज के लिए हो, तो उसमें जनता की भागीदारी और जनता उसमें निकल कर आए और एक एक व्यक्ति इस अभियान से भी जुड़े और भविष्य में भी इस जल संरक्षण के अभियान में अपनी रुचि लेकर काम करे, ये सबकी जरूरत है। क्योंकि केवल सरकार अगर बहुत भी कोशिश करेगी, युद्ध स्तर पर भी काम करेगी, तो भी बिना जन भागीदारी के कोई चीजें संभव नहीं होती। इसलिए जनता तो हमारी पहले से भी, मैं मानता हूं कि जल संरक्षण को लेकर बहुत गंभीर भी है और जल संरक्षण को बहुत जरूरी भी समझती है। बिल्कुल, न केवल गंभीर है बल्कि मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता है वो जागरूक भी है और एक जन जागरण शुरू करने के लिए तैयार भी है। तमाम जानकारियों के लिए, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत आभार आपका।